अनिल देवांगन एक समाज सेवी हैं और लंबे समय से एक चॉइस सेंटर का संचालन करते हैं और लोगों की समस्या को भी भली भांति समझते हैं। अब समाज सेवा की दृष्टि से वार्ड मेंबर चुनाव में अपनी दावेदारी वार्ड क्रमांक 52 से पेश कर रहे हैं। स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने और चुनावी मैदान पर उतर रहे हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव की तारीख तय हो चुकी है और अब सिलसिला शुरू हो रहा है। राजनीतिक तापमान धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जहां हमारे बीच में मौजूद है समाज सेवी हैं अनिल देवांगन जी, जो अब राजनीति में भी उनकी दखलंदाजी शुरू हो रही है और ये वार्ड क्रमांक 51 है ना, ये 52 से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ये राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जी नमस्कार, मैं अनिल देवांगन हूँ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड 52 से मैं अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैं किसी राजनीतिक दल से दावेदारी नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं पिछले 14-15 वर्षों से लोक सेवा केंद्र और चॉइस सेंटर और आधार पंजीयन केंद्र के माध्यम से लगभग इस एरिया के 25 से 30 हज़ार लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और उनसे जुड़े हुए और उनके काम के आधार पर मैं अपने आप को अभी नए परिसीमन के बाद जो आरक्षण हुआ ओबीसी का, तो उसमें मैं अपने आप को सक्षम उम्मीदवार मानता हूं ताकि लोगों का काम जिस तरीके से मैं करता हूं उसको पूर्णतः से शासन के साथ मिलकर कर सकूं, इसलिए पार्षद का चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। लंबा अनुभव है आपको, 15-20 सालों से आप जुड़े हुए हैं, चॉइस सेंटर चला रहे हैं, लोगों की समस्या से आप एकदम रूबरू हैं। तो क्या पूर्व में जो पार्षद रहे हैं उनसे क्या ऐसी बहुत बड़ी भूल हुई होगी जो लोग जो है अपनी समस्या लेकर पहुंचे हैं? जी देखिए, ऐसे तो है ना, सभी ये हमारे वार्ड 52 की हिस्ट्री रही है, यहाँ का पूरा इतिहास रहा है कि यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी जीतते रहे हमेशा। हालांकि किसी निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा यहाँ ऐसा कोई विपरीत परिस्थिति नहीं बना है कि उनको कोई है ना टोके या ये बोले कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। हाँ, लेकिन मेरे साथ प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी पार्षद रहे हैं इससे पूर्व 15 साल में, मैं उनके लिए जो कैंप लगाने का काम करता था वो ज़्यादातर कैंप मेरे और मेरे साथियों द्वारा ही लगाया जाता था। इस तजुर्बे के आधार पे मुझे लगता है कि उन्होंने ये वो काम मेरे माध्यम से किया था, मैं उसको डायरेक्ट करूं। चलिए, क्या कार्य योजना होगी, क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसकी कमी आपने देखी है और उसे कैसे पूरा करेंगे? देखिए, मेरे दृष्टिकोण से 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो हमारे क्षेत्र में सुरक्षा का थोड़ा सा इंतजाम जो है वो गड़बड़ाया हुआ है। हालांकि ये पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने की वजह से है और यहाँ नए लोगों का आगमन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसके सुरक्षा के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा जो वार्ड का क्षेत्र है इसमें केवल 3 रास्ते हैं जिससे यहाँ प्रवेश किया जा सकता है और ज़्यादातर छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं जिसमें बहुत सारे रास्ते हैं। तो 3 कॉलोनियों को हम आईपी कैमरा से अच्छे सुसज्जित करें और उस आईपी कैमरा का एक्सेस उस एरिया के लोकल जो वार्डवासी हैं उनको दिया जाए। और छोटे छोटे कॉलोनियों में तो गार्ड रखना जाना संभव नहीं है, तो वहाँ भी आईपी कैमरा का एक इंस्टॉलेशन किया जाए। ये एक प्रारंभिक चीज़ है जो सुरक्षा के लिए है। और 3 बातें और है जिसमें एक बड़ी बात है कि ना हमारे इस शहर में, पूरे रायपुर शहर में घुमंतु जानवरों का बड़ा ही समस्या है, जिसमें हमारे शहर में अक्सर कोई ना कोई दुर्घटनाएं होती हैं और रात को अक्सर कुत्ते के काटे जाने की भी खबर आती है। तो इन जो आवारा जानवर हैं, पशु हैं, इनको विस्थापन की योजना है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो समस्याओं की एक वजह है अक्सर हमारे क्षेत्र की जो कॉलोनियाँ हैं वो कॉलोनियाँ शासन के निर्देशानुसार, नियमों के अनुसार ना बन के छोटे छोटे बिल्डरों द्वारा बनाया गया है। तो वो सारे जो कॉलोनीज हैं वो अनियमित कॉलोनीज हैं। अनियमित कॉलोनी को हम सामान्य भाषा में अवैध कॉलोनी कहते हैं। इस अवैध कॉलोनी शब्द सुनने से बड़ा बेकार लगता है, लेकिन उसको हम शासन से मांग करेंगे जनता के साथ मिलके कि सभी कॉलोनियों को नियमित किया जाए और वैध किया जाए, तो सारी सुविधाएं मूलभूत ऑटोमेटिक आएंगी। और चौथी सबसे बड़ी बात जो मुझे नजर आई है, पिछले 4-5 वर्षों में सरकार के द्वारा हमारे क्षेत्र में चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया काम किया गया था और हमारे क्षेत्र में एक बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला था और एक महाविद्यालय के लिए जगह सुरक्षित हुआ था। इत्तेफाकन शासन उसको नज़रअंदाज करके वहाँ और कुछ बसाहट की व्यवस्था कर रही है, जिसके लिए मेरा प्रथम चरण पे ही उसके लिए आंदोलन होगा। जी कितने मतदाता हैं आपके वार्ड में और पुरुष मतदाता और महिला मतदाता की संख्या क्या है इसमें? देखिए, यहाँ लगभग दोनों की संख्या बराबर है। बस ये है कि हमारे यहाँ लगभग 14,000 के आसपास मतदाता हैं। ये पुनरीक्षित जो अभी सूची आई है, कल ही प्रकाशित हुई, उसमें भी लगभग 400 के आसपास मतदाता की वृद्धि हुई है।
तो ये मतदाता यहाँ हमारे यहाँ औसत देखा जाए तो महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 2% अधिक है। क्योंकि आपका वार्ड ग्रामीण एरिया से जुड़ा हुआ वार्ड है और एक चीज यहाँ पर कॉमन देखी गई है कि नशाखोरी जो है वो बेहद देखी जा रही है। हाँ, ये बड़ी समस्या आपने बात बिल्कुल सही कही है। इस समस्या का समाधान देखिए हमारे निकट इतिहास में एक बहुत इसका समाधान था, वो गुलाबी गैंग आपने सुना होगा। ये धारणा इतनी बढ़िया थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कारगर रहा है। हम भी शहर में इसका है ना निदान करने के लिए यही तरीका अपना सकते हैं, गुलाबी गैंग को एक नए फॉर्मेशन में हम प्रस्तुत करें और वो समाज सुधार के लिए बहुत ही सार्थक हो सकता है। चलिए ठीक है, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जी धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे अनिल देवांगन जी, जिनकी मंशा स्पष्ट है कि वो अपने वार्ड को सुरक्षित करना चाहते हैं, स्वच्छ करना चाहते हैं और साथ ही साथ जागरूकता फैलाना चाहते हैं। और जो उन्होंने जो बातें कही है वो आपको शायद बेहद अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी और इनके लिए शुभकामनाएं। और आप देखते रहिए CCN शार्क न्यूज़।